So hey everyone, welcome back to the video, and here I'm going to share some tips and tricks which you must know as a NEET aspirant. देखो यार, मेरी नीट फेलियर जर्नी तो हो चुकी है एंड मुझे नीट छोड़े हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं. मैंने लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास प्रिपेयर करा है नीट के लिए, and which results in I'm here in IMSBHU pursuing bachelor's in physiotherapy with all India rank 17. सो यू गाइज मस्ट नो सम थिंग्स जो कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड इंसान से लेना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फेलियर झेल चुका है, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान से ज़्यादा आपको एक फेलियर यानी कि फेल्ड इंसान ही टिप्स दे सकता है कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ देम. हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे एंड स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो. ओके, बाय. So the first mistake I did was not practicing enough PYQs. देखो, मैंने PYQs करे तो बहुत थे, लाइक 15 ईयर्स के PYQs मैंने कर लिए, बट मैंने 1-2 बार करने के बाद मैं उब चुकी थी कि यार कितना ही कर लूँगी, है ना. बट आपको वो चीज़ें इतनी बार रिपीट करनी है कि आपको वो टिप्स पे याद हो जाए. और ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं तो उसके सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको ना आए, वो आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए. इसके लिए ही आपको इतनी बार प्रैक्टिस कराया जाता है. और मेरे साथ ये गलती होती थी कि मैंने 1-2 बार कर लिया, उसके बाद फिर मैं छोड़ देती थी और वो क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएगा बट उसकी सेम पैटर्न का मुझसे नहीं होगा. तो ये चीज़ें होती थी. प्लस मेरा वीक पॉइंट था फिज़िक्स. मुझे फ़िज़िक्स से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे डर लगता था फिज़िक्स से कि यार शिट, फिज़िक्स का इक्वेशन क्वेश्चन आ गया, अब तो ये मेरे से नहीं बनेगा. मतलब इक्वेशन देख के ही मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि मेरे से नहीं बनेगा. भले ही वो क्वेश्चन ईजी हो, आंसर 0 आ रहा हो एंड सिंपल सा हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वगैरह वाला हो, बट मेरे अंदर ये फियर है कि मेरे से नहीं बनेगा. तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है. एंड सेकेंड थिंग, जो लोग का सिर्फ बायो अच्छा है वो सोच रहे हैं कि मैं नीट क्लियर कर लूँगा. बैड डिसीजन, वर्स्ट डिसीजन भाई मैं तो कहूँगी, क्योंकि सिर्फ बायो अच्छा होने से आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हो. ईदर ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, या तो केमिस्ट्री बायो हो, या फिर फिज़िक्स बायो हो, या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री हो, बट बायो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो 50% ऑफ मार्क्स कवर करता है. दैट्स वाई आपको उसमें ज़्यादा स्कोर करना मैंडेटरी है, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है. और मेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गलती यही थी कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने तो अच्छे से कर ली, फिज़िकल मैंने अच्छे से कर ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई मुझे अभी भी डर लगता है. मतलब मेरा छोटा भाई मेरे बाद जेई की प्रिपरेशन कर रहा था एंड ही वाज लाइक कि दीदी इक्वेशन बता दो. तो मेरे अंदर ना वो फियर है फिज़िक्स के इक्वेशंस का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इक्वेशंस का. ऊपर से मुझे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कभी याद नहीं होते, कभी भी याद नहीं होते थे. तो मेरी ये सारी गलतियाँ जो थी कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होती होंगी, और मे बी ये रीज़न हो सकता है उनका ना क्लियर होने का. उससे आप कितने भी ड्रॉप ले लो आपका नहीं ही क्लियर होगा. तो जब तक आप अपने बैकलॉग्स और ये सारे जो माइनस पॉइंट्स हैं उन पर वर्क नहीं करोगे, आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा. देखो, रियल फैक्ट है जो मेरे साथ हुआ. मैं इसके बाद मैंने क्यों जल्दी ड्रॉप बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे वीक पॉइंट्स है और इससे ज़्यादा और मैं ड्रॉप लूँगी तो नहीं होगा. तो मुझे उस पर वर्क करना है. दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू गाइज कि आपको उन सब चीज़ों पे वर्क करना है जो आपका वीक पॉइंट है. हाँ, प्रैक्टिस करने हैं आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, बट जो एक्स्ट्रा वीक पॉइंट्स है, लाइक मेरे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने फाइंड करो. लाइक किसी का फिजिकल हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है, फिज़िक्स हो सकता है, मैक्सिमम लोगों का होता है. और जिनका फिज़िक्स अच्छा है, ट्रस्ट मी, यू गाइज आर एकदम क्लोज. तो अब बिल्कुल ज़्यादा एफर्ट के बिना भी आप क्वेश्चंस बस PYQs करो और चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी. नाउ सेकेंड, और मे बी पता नहीं, आई फॉरगॉट द काउंटिंग, बट द नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट मेक बैकलॉग्स. भाई बहुत बर्डन हो जाता है एंड के टाइम पे. बैकलॉग्स आर वर्स्ट थिंग. आपको ऐसा लगा यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, रिवाइज़ क्या करूँ, और फिर आप उस कवर करते रह जाओ तो रिविजन नहीं हो पाता है. तो ये बहुत ही वर्स्ट चीज़ है. आप रेगुलर करके अपने बैकलॉग ज़रूर से ज़रूर क्लियर करो. नेक्स्ट केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस हैं और फिजिक्स के कुछ इक्वेशंस हैं या कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उनकी एक चीट शीट टाइप या फॉर्मूला शीट टाइप बिल्ड कर लो. मेरे पास तो मेरी पड़ी है, आज तक पड़ी हुई है, और उसने उन चीज़ों ने ना मेरा बहुत हेल्प करा है. मतलब एंड टाइम पे मैं सिर्फ वो फॉर्मूला शीट देख के जाती थी एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि लास्ट मिनट आप बिल्कुल एंग्जाइटी सिचुएशन में रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या रिवाइज़ करें. तो वो बहुत हेल्पफुल करती है. कई बार इजी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो उनके लिए आपको फार्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट, बायोलॉजी के लिए
प्लांट किंगडम एंड होल प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत बहुत सर दुखाता है, आई नो, मैं भी रिलेट करती हूँ क्योंकि सबका होता है इसमें। बट आप 4 से 5 बार एनसीईआरटी को पढ़ो, 4 से 5 बार में आपको चीज़ें इतनी ईजी, इतनी मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगी कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी ही एनिमल फिजियोलॉजी से ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। सो बायोलॉजी के लिए तो मैं आपको कोई टिप्स नहीं दूंगी, क्योंकि ओनली वन थिंग इज़ एनसीईआरटी, एंड उसको जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना हाईलाइट कर लो, जितना पॉइंट्स निकाल लो, दैट इज़ इनफ। एंड बाकी तो फॉर्मूला, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें तो आपको 4-5 बार लिख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही याद होगी। तो आई डोंट थिंक कि कोई एक अलग सा ही ट्रिक बता देगा, कोई भी आपको यही बताएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे कुछ वीक चीज़ें थी और मैं उन पर वर्क नहीं कर रही थी। सो हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जो ऐसा करते होंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू कि वेकअप यार, मत करो सेम मिस्टेक, एंड प्लीज़ वर्क ऑन योर बैकलॉग्स एंड जो भी आपके वीक पॉइंट्स है, क्योंकि वो ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। सो आई थिंक इनफ ऑफ टॉकिंग, एंड इसी बहाने मैंने अपना एक्सपीरियंस भी रिवाइव कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि मेरा ये क्या कह सकते हैं गंदी आदत है अपनी बैकलॉग्स को क्लियर ना करना, एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। बट हो सकता है इसी बहाने मैं खुद पे भी वर्क करूँ एंड आपको भी क्या पता मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि जब इतना कुछ करके मैं यहाँ हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। थोड़े बहुत एफर्ट्स करके आप अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, सो व्हाई नॉट। एंड प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, चीज़ें वर्कआउट करेंगी, आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगी। एंड मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में एकदम पास से देखी है। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार अब तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ साल लगते हैं आपको एंड यू हील, अगर आप लिटरली हील होना और ग्रो होना चाहते हो तो। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, एंड विल सी यू सून, बहुत ही जल्दी, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है मेरा वीडियो बैक टू बैक अपलोड करना। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। चलो ओके, बाय बाय एंड